Hello friends, welcome in my channel Uday Kant Roy Physics. I need to give that the video of the each topic from the chapters or each chapters. So today I am going to start new chapter. आज हम एक नए चैप्टर के स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर. Okay, first of all you have to understand what is the work. What do you mean by work? What is the work or what do you mean by work? वर्क किसे कहते हैं? कहते हैं जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, when a force applied on a body it produces motion. Force applied on a body produces motion. Force acting on body produces motion in it. Produces motion in it. That is called work. It means what should be the compulsory condition for work? Condition for work. Force should apply. Force should act. And second one, displacement is required. When there will be displacement is required. Displacement. That is the two condition for the work is there. And force, how the force acting, to that we can tell. और ये क्या है, वे ऑफ फोर्स क्या है? What is the way of force? Way of फोर्स ही देयर. तो अगर इसका मेजरमेंट हम लोग लेते हैं कि सपोज दैट दिस इज द वन बॉडी देयर, सी देयर, हियर दिस इज द वन बॉडी देयर, मास, फोर्स एक्ट एट सम एंगल. दिस इज वेक्टर क्वांटिटी इज देयर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेकिंग एंगल, सपोज दैट थीटा इज देयर. So that is this component, this is the components, you know that horizontal component f cos theta will be there, or this is the vertical components f sin theta will be there. Suppose that a body moves through the distance s, ये बॉडी जो है s डिस्टेंस से आगे बढ़ा, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? s. और डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी देयर. तो हाउ यू विल मेजर द वर्क? हाउ यू विल मेजर द वर्क? तो आपको मेजरमेंट जो इसका हो गया, मेजरमेंट यू कैन टेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. तो एफ डॉट एस विल बी देयर, एफ डॉट एस. और यू कैन टेल कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, force into displacement, that is called work. तो force F cos theta और displacement that is S. तो work that is, it can be Fs cos theta, Fs cos theta, or it is a scalar quantity. It is a scalar quantity, so that it can be written F dot S. F dot S. So what will be that unit? Its unit what will be that? Unit of work क्या होगा? Unit of work. देखो, तो जब हम SI यूनिट लेते हैं, SI यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क का यूनिट क्या हो जाए? दिस इज द फोर्स और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज Newton meter. That can be written joule also. Okay, SI unit of course what is it? Joule. Now, so what is the CGS unit? In CGS unit what will be? The Newton means what is the dyne, or meter centimeter. The dyne centimeter, the dyne centimeter, that is also called what is that? Erg there.
व्हाट इज अर्थ। तो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्थ, दिस इज द रिलेशन इज देयर, ये रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट एंड CGS unit, so that is called the, it is work is there। देखो अब नेचर ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल सी नेचर ऑफ वर्क। द नेचर ऑफ वर्क में क्या आएगा देखना, नेचर ऑफ वर्क, फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क फॉर कंडीशन क्या है कि व्हेन देखो व्हेन थीटा जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90, दिस इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 90 से छोटा, थीटा इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस अगर हम कहें अभी एग्जांपल जो दे रहे थे दैट इज कि कोई भी ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड, दैट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वर्क इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, so this is a positive work. The example you can tell pulling of an object, pulling of an object, this is the example of क्या पॉजिटिव वर्क। अगर कुछ दूसरा है वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल। अब जैसे कोई बॉडी फॉल कर रही है, बॉडी फॉल कर रही है, तो फोर्स एक्ट्स इट डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट आल्सो टेक्स, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो दिस इज द पॉजिटिव वर्क इज देयर। अगर इसी में करते हैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन लिफ्टिंग, अप्लाइड फोर्स इन लिफ्टिंग मींस अगर हम लिफ्ट कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को, इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इज दैट पॉजिटिव वर्क। सेकंड एग्जांपल दैट इज अ नेगेटिव वर्क इज देयर, नेगेटिव वर्क। अब देखो नेगेटिव वर्क में क्या है, नेगेटिव वर्क, तो फॉर द नेगेटिव वर्क थीटा दैट शुड बी द ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड इक्वल लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री की इक्वल और लेस देन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट विल बी दैट नेगेटिव वर्क। तो अगर इसका मतलब कि फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अगर किसी देखो अप्लाइड वर्क डन इन पुशिंग, वर्क डन इन पुशिंग, किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, तो देखो इधर किस तरह से देखना, दिस इज द ऑब्जेक्ट इज देयर, अब इस पर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, तो कितना हो जाएगा मोर देन 90 डिग्री इज देयर। कहते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स मींस व्हाट, सपोज दैट displacement takes is this side of frictional force act this side, the 180 degree is there, so this is the work done by the frictional force।
वर्क डन बाय ग्रेविटी इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठाते हैं तो फोर्स कहते हैं बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो ये हो गया अभी थीटा कितना 180 डिग्री। तो दैट इज दिस इज नेगेटिव वर्क इज देयर। नाउ जीरो वर्क, थर्ड वन इज जीरो वर्क। तो जीरो वर्क क्या है, व्हाट इज द जीरो वर्क? तो जीरो वर्क के लिए एग्जैक्ट थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट दैट शुड बी जीरो। तो क्या है, सपोज दैट वर्क डन बाय बॉडी मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, तो इसका फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां होता है, तो हमेशा क्या हो गया 90 डिग्री देयर। तो वर्क डन कितना हो जाएगा कि वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग इसका मतलब है कि सपोज दैट यू टेक द स्टोन, एक स्टोन लेकर थ्रेड से आप क्या कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर। और ऐसे कर सकते हो कि व्हेन कोई भी बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कि कोई आदमी जो है वर्क डन बाय पुली, वर्क डन बाय पुली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड, वर्क डन बाय पुली